तो जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा, वो जब भैया उन दीदी को टच कर रहे थे, वो दीदी हंस रही थी। इंस्टेड ऑफ लाफिंग शी शुड स्टॉप दैट पर्सन। अब ये जो ऐसे कंटेंट्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो लोगों को बता रहे हैं कि गर्ल्स आर मेड फॉर दिस थिंग ओनली। ये सोसाइटी में एक थॉट लेके आ गया है कि लड़कियों को ये सब पसंद है और लड़कियां इसी चीज़ के लिए होती हैं, गर्ल्स आर एन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से आया है। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूँ इन वीडियोज़ के बारे में, मैं चाहता हूँ कि आप ये नेक्स्ट वीडियो देखो। अब आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे सोसाइटी पे ये बात फैल रही है कि लड़कियां इन्हीं चीज़ों के लिए होती है, वहीं पे आप बाकी लोगों को भी देख रहे हो, बाकी वुमेन्स को जो हमारे देश में कितना अच्छा काम कर रही हैं और उनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। तो ये जो आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लड़कों से या जितने भी लोग हैं, और आजकल आप देख रहे हो क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यू हैव टू मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रांग। अपने ऊपर काम करो, अपने आप पर ध्यान दो, बाकी जिसको आना होगा वो आ जाएगा। जो आपकी 18, 19, 20, 21 साल की एज होती है, इट्स फॉर योर ओन कैरियर। एक बार आप अपना कैरियर सेट करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बिल्ड कर लो, आपके पास ऑलरेडी बहुत लोगों की लाइन लग जाएगी। तो आपको ऐसे फालतू लोगों के साथ वक्त बिताने की या फिर उन्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे पीछे हमारे पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, किसी को भी उठा लो, चाहे देवी देवताओं की बात करो, चाहे आज के टाइम पे बात करो, वुमेन्स आर डूइंग अ मच मच बेटर देन अ मैन। आपकी जो सेफ्टी है, आपका जो लाइफ, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप आज अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो कल आप जब शादी करोगे ना, दूसरे पर्सन की सुनना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो करोड़ों कमा रही हैं, बट वो अभी भी अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस और लोगों से उन्हें परमिशन लेनी पड़ी किसी भी चीज़ को करने की। थिंक योर सेल्फ एज अ ह्यूमन। ये जो लोगों का थॉट है कि लड़कियां या औरतें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए होती हैं, वो तभी चेंज होगा जब आप सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आओगे। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो भी लड़कियां या भी जो भी वुमेन्स इस वीडियो को देख रही हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। आपको भी पता है कि आजकल सोसाइटी में क्राइम्स कितने हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो ये देखो, और देखो कि कैसे आप सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हो। शायद मैं ये नहीं कहता कि सोसाइटी में अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं, बट उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बोल दूंगा, मेरे साथ 5 लोग और बोल देंगे, बट उनसे उतना चेंज नहीं आएगा जितना कि आप करोगे उससे चेंज आएगा। बिकॉज नाउ यू आर चेंजिंग द थॉट्स ऑफ द पीपल कि भाई ऐसा नहीं है, तुम गलत सोचते हो। और जो लड़कियां, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये ना कुछ टाइम अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स जस्ट एन हार्मोनल चेंज जिसकी वजह से आपको लगता है। और मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत हो या कुछ भी हो, बट यू हैव टू अवेयर ऑफ द थिंग्स कि अभी के टाइम में ना योर कैरियर इज़ इम्पॉर्टेंट, योर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक बहुत ही अच्छी लाइन मैंने किसी से सुनी थी, ज़िंदगी में आपको हर कोई छोड़ सकता है। शायद एक टाइम पे आपके माँ बाप भी आपको छोड़ दे, आपके भाई बहन भी आपको छोड़ दे, बट एक चीज़ आपको नहीं छोड़ती, इज़ योर वर्क। ट्रीट योर वर्क एज योर लव और बिलीव इट। मतलब एक जब टाइम आएगा, यू विल गेट दैट वन पर्सन, गुड पर्सन, जो आपको हर चीज़ देगा लाइफ में, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू। सो दूसरी चीज़ है इज़ बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना पाए, तुम किसी की मीठी मीठी बातों में मत आओ। नो कि ये पर्सन क्यों बोल रहा है, जो पर्सन बोल रहा था ना, उसके पीछे क्या वो उसका थॉट है, उसको समझने की कोशिश करो। वो तभी होगा जब आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। और फिजिकली स्ट्रांग इसलिए बनना है कि अगर आप रात में 10 बजे भी जाना है, यू आर स्ट्रांग एनफ, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं हैंडल कर लूँगी। थर्ड इज़ फोकस ऑन योर कैरियर एंड वेल बींग। अपने कैरियर पे फोकस करो। कैरियर इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ जॉब। बिजनेस में जा सकते हो, बिजनेस में जाओ। पॉलिटिक्स में जा सकते हो, पॉलिटिक्स में जाओ। अगर यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी में जाओ। अगर मार्शल आर्ट में जा सकते हो, मार्शल आर्ट। किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जाओ। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में जाओ, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि वहाँ पे क्या होगा। और अगर वहाँ कुछ गलत होता है, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू से
जैसे अभी आपने देखा कि हमारे जो रेसलर्स हैं वो को कुछ परेशानी हो रही है, राइट? अगर कुछ गलत हो रहा है उसी पॉइंट पे बोलने की कोशिश करो, गैदर ऑल दोज प्रूफ्स, अगर हो सकते हैं मतलब चालाक बनो। मैं कहता हूँ चालाक बनो, जितना चालाक बन सकते उतना चालाक बनो। अगर बाकी चालाकी कर सकते कि तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा सकते हैं, तुम क्यों नहीं चालाकी कर सकते? स्टॉप बीइंग सॉफ्ट पर्सन और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। अब सेल्फ ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है कि अपने लिए अगर स्किन केयर करना है अपने के लिए करो, खूबसूरत बनना है, अच्छा दिखना है, अपने लिए करो, रूम साफ करना है अपने लिए को, घर लेना है अपने लिए को, किसी दिखावे के लिए नहीं करना है, शो ऑफ के लिए नहीं करना है, हमें किसी सेकंड पर्सन को इंप्रेस करने के लिए नहीं करना है, हमें अपने लिए करना है, ताकि जब हम शीशे में देखें तो हम खुद से इंप्रेस हों, इसलिए करना है। थर्ड वन इज नेवर बियर अ डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, इतनी पावर रखो कि तुरंत वहाँ से निकल लो। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि कोई तुम्हें रोक ले, इमोशनली और फिजिकली, किसी भी तरीके से। डिसरिस्पेक्ट अगर आप शायद आज एक बार छोड़ देते हो ना उस पर्सन को, बिलीव इट, आज नहीं तो कल वो फिर से करेगा। एक बार डिसरिस्पेक्ट शो करे, गेट आउट। हो सकता है एक बार वार्निंग दे दो, सेकेंड टाइम डोंट बियर इट। डिसरिस्पेक्ट हमें किसी से लेनी ही नहीं है, क्योंकि कोई हमारा भगवान नहीं है, कोई इंसान हमारा भगवान नहीं है, कोई हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, या फिर कोई हमें अपनी ज़िंदगी जीने से रोक नहीं सकता। तो डिसरिस्पेक्ट हमें लेनी ही नहीं है। फिफ्थ वन, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। कि अगर आप बॉलीवुड में देखो, कोई भी मूवी निकलती है, क्या होता है, जो एक्टर होता है उसका ज़्यादा नाम होता है, बट एक्ट्रेस का नाम नहीं होता उतना। मतलब कोई नहीं कहता कि शी इज़ द स्टार ऑफ द बॉलीवुड, कहने के लिए बोल सकते हो, बट वो जो शाहरुख खान को मिला, क्या किसी एक्ट्रेस को मिला है? नहीं मिला है। तो ये हर जगह तुम्हें दिखेगा, और ये जो होता है ना पार्शियलिटी, और यू कैन से कि ये इंक्लूसिविटी तुम्हें नहीं दिखेगी यार, कि लड़कों को बोलते हैं लड़कियों को नहीं बोलते हैं। ऑल्दो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, उन्हें मुझे तो लगता है कि किसी भी मूवीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा एक्टर नहीं करते, बट एक्ट्रेस ज़्यादा करती है। मुझे ये लगता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके करनी पड़ती हैं चीज़ें, एंड इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन इन दैट इंडस्ट्री, बट उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ये ऐसा हर जगह होगा, किसी भी फील्ड को उठा लो, वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी लड़कियों को नहीं दी, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी उन्होंने ये सेट कर दिया है ना कि लड़कियां तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए होती हैं, और अगर एक दो जगह जो जहाँ कोई कर भी रहा है तो वो एकदम ही छिप जाता है। अगर मैं कह दूं कि वो जो कुछ मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को भी इसमें कर दे तो कितना चेंज आ सकता है सोसाइटी में। आई नो कि ये चेंज मैं अकेले लेके नहीं आ सकता, या फिर मैं अकेले नहीं कह सकता। इफ दिस मैसेज इज गोइंग टू द पीपल, प्लीज सी कि आप कैसे। सिक्स्थ वन इज डोंट बी एट होम, गो आउट, बाहर जाओ। जो ये आपको एक सोसाइटी ने बता दिया है कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं, लेट देम नो कि आप पैसे कमा के वो काम करा सकते हो, तो उसके लिए आप घर पे बैठ के क्यों करोगे? क्या हैव यू एवर थिंक ऑफ लाइक दिस कि मतलब चूल्हा चौके का काम है, खाना बनाने का है, वो आप किसी और पर्सन से करा लो। अगर आप इतना अर्न कर लेते हो कि वो पर्सन कोई और कर रहा है, तो उसका भी घर चल रहा है और आप भी अच्छे से अपना काम पूरा फोकस होकर कर पा रहे हो, और अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे पा रहे हो। स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि कैसे अपना अच्छा खासा टाइम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। अनदर वन इज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। वुमेन्स इन देयर ओन, उन्हें देवियों से कंपेयर किया गया है, राइट? मतलब हर जगह हम भारत माता बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते हैं। तो वो अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, डोंट गेट इट लूज फॉर एनीवन। और ये कॉन्टेंट्स, ये सोशल मीडिया पे फेम और नेम के लिए, डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। कैसे ड्रेस करते हो, कैसे बाहर जाते हो, कैसे बात करते हो, इस सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में होता है, आपके साथ बाकी लोगों के बारे में लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में होता है। कुछ पर्सन जो बहुत ज़्यादा नाम है उनका सोसाइटी में एंड इन द इंडस्ट्री और इन द सोशल मीडिया, उनसे बाकी लोगों का जज होता है। मे बी बहुत लोगों को ये चीज़ बेकार लगे, बट द थिंग इज़ कि आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट कर रहे हो। कुछ सोसाइटी में कुछ लोगों की वजह से ना, वो लड़कियां जो शायद बहुत अच्छा कर सकती है लाइफ में, वो नहीं कर पाती, बिकॉज फिर उनके पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि अच्छा बाहर जाके यही करना है तो इनको क्या ही ज़रूरत है पढ़ाने लिखाने की। तो सी कि आपका एक चीज़ बाकी लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। एंड द मोस्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ कि द राइट पर्सन विल कम इन योर लाइफ एट द राइट टाइम। आप 18-15 की एज में अगर रिलेशनशिप में आ जाओगे, फिर अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि 20-25-30 के बाद ना आपकी एनर्जी कम होने लगती है, आपके ब्रेन सेल्स उतने नहीं डेवलप होते, फिर आप कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। एंड दिस इज़ द राइट टाइम, यही राइट टाइम है आपको पढ़ाई लिखाई करके एक कैरियर सेट करने का। और जो एक राइट पर्सन होगा, नो हु इज़ द राइट पर्सन। हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, तुरंत आपको नहीं पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट आई वॉन्ट टू से टू ऑल द वुमेन्स एंड द गर्ल्स आउटसाइड। बहुत लोग अभी इस पर कमेंट डाल के जाएंगे, हो सकता है कुछ लड़के डाल के जाए मेरे बारे में, बट थिंग इज़
ठीक है, आई बिलीव कि बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग इन द सोसाइटी माई मदर वॉज नॉट एबल टू ग्रो इनफ, माई सिस्टर वॉज नॉट एबल टू ग्रो इनफ. My mother is very smart, but because of the thinking of the society, because of the thinking of the mans in the society, she was not able to grow as much as she can. She is growing, she is doing good enough, but वो उससे ज़्यादा कर सकती थी, but because of few people in the society she was not able to do. So I want for the every women, every girls की know your value. अगर आपने अपनी वैल्यू सोसाइटी में समझ ली, no one can harm you, और ओनली यू कैन मेक दिस चेंज. सी कि आप ये चेंज कैसे लेके आ सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना. आई थिंक एक पर्सन से नहीं होगा, 100 लोगों से नहीं होगा, 1000 लोगों से, बट व्हेन द होल मेजॉरिटी कम्स इन तो कोई चेंज आ सकता है. एंड यू हैव टू थिंक, स्टार्ट थिंकिंग दैट प्रोसेस. अगर आप सब नहीं कर सकते, अगर 10 लोग भी कर लेते हैं कि यू दैट आई विल चेंज, और मैं अपने आप को इस तरीके से सोसाइटी में सेट करूँगी, आई बिल्ड दिस थिंग, तो वो चेंज सोसाइटी में दिखेगा, बट नॉट जस्ट बाय 1%. एंड यू हैव एंड द अदर थिंग इज़ कि किसी से बेवकूफ़ मत बनो. नो कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, नो व्हाट इज़ फॉर यू, नो योर सेल्फ वैल्यू, नो योर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टार्ट वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर ग्रोथ. तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.